फोर्थ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे समदल युंग के पास आकर बैठ जाती है और बहाने से उसके सारे पैसे ले लेती है। वो युंग से कहती है कि इस वक्त मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। योंग उसे कुछ नहीं कहता है और अपने मन में सोचता है कि पता नहीं हमारी दोस्ती प्यार में कब बदल गई। सीन वापस से उसी रात पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि समदल इस समय बहुत ही ड्रंक होती है और जब उसके फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करते हैं तब वो नहीं समझती है। इनफैक्ट वो इतनी ज्यादा ड्रंक होती है कि इन्हें पहचान भी नहीं पाती है। जब भी ये चारों आगे बढ़कर इसे समझाने की कोशिश करते हैं तो समदल इन्हें बॉटल चलाकर मारने लगती है। इसके बाद वो पास में रखे कटआउट को लेती है और यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद पास्ट का हमें एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम सबको देखते हैं, ये सारे ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी समदल ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तब वो अपने फ्रेंड्स को पहचान नहीं पाती है। और ठीक प्रेजेंट में भी सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा था। समदल इन्हें पहचान नहीं पा रही थी और अचानक से जब वो गिरने वाली थी तब ये चारों आकर उसे बचा लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम समदल को सोते हुए देखते हैं। जब वो उठती है तब वो अपने आप से कहती है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई। फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पे तो आ ही सकती हूँ। जब वो आगे बढ़ती है तब अपने मॉम को भागते हुए देखती है। वो अपने मॉम को रोकती है और कहती है कि प्लीज आप भागना बंद कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और न ही मैंने उस लड़की को परेशान किया है। ये बात सुनकर उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या ये सच है, तुमने कुछ नहीं किया है। तो समदल उसे कहती है कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया है। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम वापस सियोल चली जाओ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो समदल उन्हें कहती है कि मैंने उन लोगों को बहुत ही बताने की कोशिश की कि मैंने कुछ नहीं किया है, बट उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया, इसलिए वहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं है। इधर हम युंग को देखते हैं। युंग को किसी की आवाज आती है, इसलिए वो बालकनी से बाहर देखता है। वो देखता है कि समदल अपनी मॉम को मना रही है कि वो भागे नहीं, लेकिन उसकी मॉम भाग रही है। वो बाहर निकलता है और समदल की मॉम के साथ भागने लगता है। यहाँ पे वो उनसे कहता है कि समदल की वजह से आप मेरे साथ भाग रही हैं, इससे मुझे अकेले भागने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम युंग को उसके ऑफिस में देखते हैं। इस समय युंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसलिए उसका कॉलीग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी हमें पिछली रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे हम समदल को बहुत ही ज्यादा ड्रंक देखते हैं, इसलिए ये चारों फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि इसे वो ले जाकर उसके घर छोड़ देंगे। युंग उनसे कहता है कि तुम सब रहने दो, इसे मेरी पीठ पे बैठा दो, मैं इसे लेकर घर चला जाऊंगा, वैसे भी हम दोनों का घर तो पास ही में है। इसके बाद जब युंग समदल को अपनी पीठ पे बैठा कर लेकर जा रहा होता है तभी अचानक से समदल उठ जाती है और इसकी पीठ पे बहुत ही जोर का पंच मारती है। तभी वो अपने अपोजिट साइड में गिरने वाली होती है। तभी उसके फ्रेंड उससे बचा लेते हैं, लेकिन इस सब के चक्कर में फिर से युंग को चोट लग जाती है। प्रेजेंट में ग्योंगते युंग से कहता है कि अगर तुम समदल से फिर प्यार करने लगे हो तो तुम बीच में ही रुक जाओ, नहीं तो इससे तुम्हें फिर से नुकसान होगा। और वैसे समदल कल रात किस किस का नाम ले रही थी, ये सुनकर युंग कहता है कि एक तो उसकी असिस्टेंट थी जिसका नाम युंगजू था, लेकिन दूसरा वो कौन पर्सन था जिसका समदल नाम ले रही थी, शायद वो पर्सन उसका एक्स बॉयफ्रेंड होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम समदल के एक्स बॉयफ्रेंड चोंगगू को देखते हैं। ये उसके स्टूडियो के सामने बैठा होता है और इसके पास काफी सारे रिपोर्टर्स फोन करके पूछ रहे होते हैं कि क्या समदल ने सच में ऐसा काम किया है। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसके बाद हम स्टूडियो के अंदर युंगजू को देखते हैं। युंगजू यहाँ पे एक फाइल को चुरा रही होती है। तब यहाँ पे दो असिस्टेंट और आ जाते हैं और उसे यहाँ पे देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। युंगजू से कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इस जगह पे दोबारा आऊँ, मैं अपनी चीजों को लेने के लिए यहाँ पे आई थी। इनमें से फिर एक लड़की उससे कहती है कि तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें समदल ने हमेशा सपोर्ट किया, तुम्हें सिखाया, बट तुमने उसके साथ क्या किया। युंगजू उनसे कहती है कि तुम गलत हो, उसने मुझे कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया और जब सामने से कोई मुझे ले जाने के लिए आया था तब उसने मना कर दिया था। और मेरी टाइमिंग देखो, यहाँ से निकलने के बाद मुझे मैगजीन एक से ऑफर आ गया जॉब के लिए। ये सुनकर वो लड़कियां कहती हैं कि ये जॉब तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से ही मिला होगा, क्योंकि तुम तो काम करने में अच्छी हो नहीं। वैसे सच बताओ, क्या समदल ने सच में तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ किया था। युंगजू इनकी बातों को इग्नोर करती है और यहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद उसे चोंगगू मिलता है और वो उससे कहता है कि जितना मैं समदल को जानता हूँ वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या सच में समदल ने तुम्हारे साथ ऐसी वैसी चीजें की थी, क्योंकि मुझे तो इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। ये सुनकर युंगजू गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें उस पे विश्वास है लेकिन मुझ पे नहीं। नेक्स्ट सीन में हम समदल को घर पे देखते हैं। यहाँ पे उसकी मॉम आती है और उसे उस जगह पे लेकर जाती है जहाँ पे वो काम करती है और वहाँ पे सभी लेडी को बुलाकर कहती है कि इन्हें बताओ कि सच बात क्या है। यहाँ पे समदल एम्बैरेस हो रही थी, इसलिए वो अपने मॉम को रोक रही होती है, बट उसकी मॉम रुकती नहीं है एंड वो सारे लोगों को बुलाकर कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी को नहीं जानते हो। जब समदल छोटी थी तब उन सभी बच्चों को बुलाती थी जिनके फ्रेंड नहीं होते थे और उनके साथ वो बैठकर खाना खाती थी ताकि उनको अकेला फील ना हो। क्या तुम्हें समदल को देखकर ऐसा लगता है कि समदल ने ऐसा कुछ किया होगा? तुम लोगों ने तो बस वो गलत सी आर्टिकल्स को पढ़ा और समदल की कहानी को भी नहीं जाना। एक्चुअली में समदल का एक्स बॉयफ्रेंड और उसके असिस्टेंट के बीच में अफेयर चल रहा था और जब ये बात समदल को पता चली तब उनके बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई और इसीलिए ये सारी चीजें हुई। समदल जब अपनी मॉम के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तब वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि मॉम को ये सारी बातें कैसे पता चल गई। अब जो कि ये बात इतने लेडी के सामने हुई थी, ये तो बात फैलना ही था। ये गांव में पूरी बात फैल जाती है। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि समदल के साथ गलत हो रहा है। वहीं कुछ लोग इस तरीके से सोच रहे थे कि समदल ने युंग के साथ गलत किया, इसलिए अब उसके साथ गलत हो रहा है।
अगले सीन में हम यूंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी उसके पास कॉल आता है। जब वो फोन को बाहर निकालता है तब वो देखता है कि ये उसका फोन नहीं है बल्कि ये तो समदल का फोन है जिसपे अभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा है। वो फोन को रिसीव करता है। तभी उधर से चैंग कहता है कि तुम कैसी हो, तुम अचानक से यहाँ से कैसे चली गई, तुम्हारी वजह से अब सारे रिपोर्टर्स मुझे परेशान कर रहे हैं, तुम जल्दी से यहाँ पे वापस आओ और सबसे माफी मांगो। ये सुनकर यूंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है कि समदल वहाँ पे जाकर आखिर माफी क्यों मांगेगी। लड़के की आवाज सुनकर चैंग चौंक जाता है और कहता है कि समदल ने इतनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड बना लिया। ये सुनते ही यूंग फोन को कट कर देता है और कहता है कि आखिर समदल ने किस टाइप के लड़के को बॉयफ्रेंड बना लिया था। अब अगले सीन में हम जिंदल के एक्स हस्बैंड को देखते हैं जो कि अपना बड़ा सा पोस्टर देख रहा होता है। तभी उसके डैड उसके पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ लड़की, आखिर तुमने इतना बड़ा पोस्टर क्यों लगाया। और उसके बाद वो उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि जब से जिंदल तुम्हें छोड़ के गई है तब से तुम और भी ज्यादा बेवकूफ हो गए हो। अपने डैड से बात करने के बाद जब वो बाहर का नजारा देखता है तब उसे देखकर वह कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सपनों की दुनिया में वापस आ गया हूँ। ये सुनकर जो लड़का कार चला रहा होता है वो उसे कहता है कि ये कोई सपनों की जगह नहीं है बल्कि आप यहाँ पे एग्जैक्ट आ चुके हो, ये आपकी एक्स वाइफ जिंदल का गाँव है। अब नेक्स्ट सीन में हम सोंगदो को देखते हैं जो कि अपने स्टोर पे काम कर रहा होता है और इससे गलती से कुछ पानी एक कस्टमर के ऊपर गिर जाता है। वो कस्टमर उसके ऊपर बहुत ही भड़कते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये कपड़े कितने कॉस्टली हैं। सोंगदो उन कस्टमर से माफी मांगता है और इसके बाद वो अंदर चला जाता है। ये कस्टमर जब बाहर आते हैं तब उनके सामने एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार खड़ी होती है। वो इस कार को देखकर सोचते हैं कि शायद ये कार किसी सेलिब्रिटी की होगी और इसलिए उसके साथ फोटो क्लिक करने लगते हैं। तभी सोंगदो बाहर आता है और कहता है कि ये मेरी कार है और ये सुनकर तो उन कस्टमर का तो मुंह ही बन जाता है। इसके बाद हम यूंग को स्टोर के अंदर देखते हैं। यहाँ पे यूंग समदल के लिए मेडिसिन खरीद रहा होता है और वो कहता है कि कल रात समदल को चोट लग गई थी। तभी समदल के फोन पे किसी का कॉल आता है और यूंग उसे रिसीव करता है तो सामने से समदल कहती है कि कौन हो तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे और तुम मेरा फोन लेकर कहाँ चले गए थे। ये सुनकर यूंग कहता है कि ये मैं हूँ और तुम्हारा फोन मेरे पास है। इसके बाद समदल यूंग से मिलती है फोन को लेने के लिए। यहाँ पे यूंग उसे कहता है कि पता है तुमने कल रात को क्या क्या किया था। ये सुनते ही समदल को सारी बातें याद आने लगती है बट वो इस बात को छुपाती है और कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। यंग उसे कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि तुम तो उस वक्त ड्रंक भी नहीं थी तो तुम्हें वो सारी बातें क्यों याद नहीं है। तुम तो उस वक्त इतना गुस्सा थी कि मैं तुम्हारे बारे में क्या ही बताऊं। ये सुनकर समदल कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो तुम किस तरीके से रिएक्ट करते। ये सुनकर यूंग स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम्हें तो कल रात की बात याद भी नहीं थी तो ये बात तुम्हें कैसे याद आ गई। फिर समदल अपना फोन मांगती है। यूंग उसका फोन उसे दे ही रहा होता है। फिर वो उसे पूछता है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना है, क्या कोई है जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है। इधर हम इन तीनों फ्रेंड्स को देखते हैं। इन्हें ये बात पता गई होती है कि समदल के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया था, इसलिए यूंग ने सारी चीजों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया ताकि समदल उनके सामने गलत साबित हो जाए। अब फिर से हम समदल और यूंग को देखते हैं। यहाँ पे यूंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो समदल उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वो उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से रहता है तो समदल फिर से झूठ बोलती है और कहती है कि वो मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। इतना बात करके वो अंदर घर में आ जाती है। घर में जब उसकी बहनों को इसके बारे में पता चलता है तब जिंगल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और इसे मारती है और कहती है कि तुमने उसे ऐसा क्यों कहा, तुमने क्यों कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा है और वो तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हें उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। समदल कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं उसे बता देती, मैं उसे नहीं बताना चाहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है। फिर जिंगल कहती है कि तुम ये कह रही हो कि यूंग को ये बातें पता न चले, लेकिन ये बात तो पूरे गाँव वालों को पता चल गई है और आज नहीं तो कल यूंग को भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एक इंसान पब्लिक अनाउंसमेंट करता है कि सारे लोगों को बीच पे आना है सीविड्स इकट्ठा करने के लिए। इसलिए अब समदल की मॉम इन तीनों बहनों को कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना है, लेकिन समदल कहती है कि आप बताओ मैं कैसे जा सकती हूँ, वहाँ पे सारे लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। ये सुनकर समदल की मॉम उसे कहती है कि अगर तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तुम किस लिए छुप रही हो। अपनी मॉम के समझाने के बाद समदल वहाँ पे काम करने के लिए चली जाती है और वो कहती है कि यहाँ पे यूंग ना हो, लेकिन जैसे वो पलट कर देखती है सामने यूंग भी वहीं पे होता है। इसके बाद सारे लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यूंग समदल के पास आता है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे यूंग समदल के बॉयफ्रेंड के बारे में कंटिन्यूसली बातें करते जाता है और उससे उसके बारे में पूछता है तो समदल उसे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखता है और मुझे प्रोटेक्ट भी करता है। समदल की बातें सुनकर यूंग उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगता है और उसकी बातों को सोचता है कि जो इंसान अपने गर्लफ्रेंड को बुलाकर उससे सॉरी कहलाता है वो कैसा होगा। फिर समदल कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है और वो एक जेंटलमैन है। ये सुनकर यूंग कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक बकवास इंसान है और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर वो जब काम कर रहा होता है तब वहाँ पे दो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ से घर चले जाओ, यहाँ पे समदल भी काम कर रही है, तुम उसे देखकर अच्छा फील नहीं कर रहे होगे इसलिए तुम घर चल जाओ। दूसरा इंसान यूंग से कहता है कि आखिर समदल कैसी है, उसने तुमसे ब्रेकअप क्यों कर लिया। इनकी ये सारी बातें समदल भी सुन रही होती है और वो सोचती है कि आखिर मैंने यूंग से ब्रेकअप कब किया था।
यहाँ पे अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। युंग समदल के पास मैसेज करता है और कहता है कि अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता हूँ। इस पे बात करने के लिए समदल उसके घर जाती है, लेकिन युंग दरवाजा नहीं खोलता है, इसलिए समदल वहीं पे रो रही होती है। प्रेजेंट में आते हैं, यहाँ पे दोनों लोग युंग से कहते हैं कि तुम घर चले जाओ, तुम घर चले जाओ। इस चक्कर में सीविट जाकर समदल के फेस पे लग जाता है। इससे समदल बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन युंग उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। समदल उससे कहती है कि क्या तुम्हें ये सब फनी लग रहा है, तो युंग उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर सीविट्स लगा हुआ है। अब इस पे समदल गुस्सा होकर सीविट्स उठाकर युंग के ऊपर फेंकने लगती है। वो उसके ऊपर लगातार सीविट्स फेंकने लगती है, इसलिए युंग भी उसके तरफ सीविट्स फेंकने लगता है। ये दोनों सारे सीविट्स को इधर उधर फेंक देते हैं। इन दोनों को ऐसे करते हुए आसपास के सारे लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी समदल की मॉम जोर से चीखती है और सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे बस युंग और समदल होते हैं। समदल उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि 8 साल पहले क्या मैंने तुझे डंप किया था। युंग उसे कहता है कि अब इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। समदल उसे कहती है क्यों कोई इस बात का मतलब नहीं है, सारे लोग मुझे बुरा समझ रहे हैं और सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हार्टलेस लड़की हूँ जो तुम्हें मैंने डंप कर दिया। युंग कहता है कि मैंने नहीं, तुमने मुझे डंप किया था। ये सुनकर समदल कहती है कि मैंने तुम्हें कब डंप किया था, तुमने मुझे डंप किया था, तुमने मैसेज किया था कि अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर युंग कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सारे लोगों को कल बता दूंगा कि मैंने तुम्हें डंप किया था, ना कि तुमने मुझे डंप किया था। ये सुनकर समदल सोचती है कि पहले ही गाँव के सारे लोग मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, और जब उन्हें फिर से पता चलेगा कि मैंने युंग को नहीं बल्कि युंग ने मुझे डंप किया था, इससे तो सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम मेरे ही अंदर है, इसलिए सारे लोग मुझे डंप करके चले जाते हैं। इसके बाद युंग कहता है कि मैं तुम्हें लेकर क्यूरियस था, इसलिए मैंने तुम्हारे आर्टिकल को भी पढ़ा था और उसे पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि तुमने इनमें से कोई भी काम नहीं किया है। मुझे तो तुम पे भरोसा था, लेकिन तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ये सुनते हुए समदल घर वापस आती है। वो अभी भी युंग के बारे में ही सोच रही होती है कि युंग अभी किस तरीके से बात कर रहा है। तभी वो अपने विंडो पे मेडिसिन को देखती है। ये वही मेडिसिन होता है जो पिछली रात युंग ने इसके लिए खरीदी थी, बट उस समय वो इसे दे नहीं पाया था। ये इस मेडिसिन को देख ही रही होती है, तभी इसका एक्स बॉयफ्रेंड इसके पास मैसेज करता है और कहता है कि तुमने इतनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ कल बात की थी। ये पढ़ते ही समदल उसके पास फोन करती है और पूछती है कि तुमने किससे बात किया था। अब इधर हम युंग और इसके फ्रेंड को देखते हैं। यहाँ पे युंग उससे कहता है कि आखिर तुमने समदल से झगड़ा क्यों किया था, पता नहीं समदल इस समय कैसी होगी, उसके दोनों एक्स बॉयफ्रेंड उसे जीने नहीं दे रहे हैं। ये सुनते ही युंग उसे पूछता है कि युंग सोच में पड़ जाता है और उनसे पूछता है कि क्या चोंग समदल का एक्स है, तो वो उसे बताते हैं कि हाँ वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके असिस्टेंट के साथ रिलेशनशिप में था और इसी से सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। ये इनकी बातें सुन ही रहा होता है, तभी समदल उसके पास कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पे युंग से वो पूछती है कि तुमने आखिर मेरे फोन को क्यों रिसीव किया था। ये सुनकर युंग कहता है कि तुम सही बोल रही हो, मुझे तुम्हारा फोन नहीं रिसीव करना चाहिए था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम आखिर एक ऐसे इंसान को कैसे डेट कर रही हो जो तुम्हें चीट करता है और तुम्हें सपोर्ट भी नहीं करता है। तो समदल कहती है कि मैंने तुमसे पहले झूठ कहा था, वो मेरा एक्स है और मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी कि वो मेरा एक्स है। तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने सोचा था कि मैं तुमसे अच्छे लड़के को डेट करूंगी, लेकिन वो तो बेवकूफ निकला। अब तो तुम खुश हो ना। मेरी ऐसी लाइफ देखकर सीन यहीं पे कट हो जाता है और पास्ट का हमें एक सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हम युंग को देखते हैं जो कि काफी नर्वस होता है क्योंकि वो समदल को प्रपोज करना चाहता था, इसलिए वो इस टाइम काफी सारी चीजें सोच रहा था। फिर वो उसके सामने जाकर बैठ गया और उसे प्रपोज कर दिया। यहाँ पे समदल ड्रंक होती है और वो उसे पहचान भी नहीं पा रही होती है और वह तभी गिरने वाली होती है। तब युंग उसे बचा लेता है और उसके बाद उसे अपने कंधे पे बैठा कर लेकर जाने लगता है। बीच रास्ते में अचानक से समदल को होश आता है और वो ऊपर से उतरने की कोशिश करती है। इस चक्कर में ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे समदल के पास एक बॉक्स होता है जो कि नीचे गिर जाता है। युंग उसे उठाता है और उसे ओपन करता है। उसके अंदर उसे एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी को जब वो ओपन करता है तब उसमें वो देखता है कि समदल ने लिखा था कि आई लाइक यू युंग। इसको पढ़ने के बाद युंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो डांस करने लगता है। समदल कहती है कि जिस इंसान से मुझे पहली बार प्यार हुआ था वो एक क्रेजी इंसान था। और यहीं पे इस ड्रामे का 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।